एवरीवन, मैं हूँ आर्य, आप सबका दोस्त। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज से हम इस चैनल पे कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को और हमारे थिंकिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में हमें मदद। तो इस सेगमेंट में हम लोगों ने जो पहला बुक लिया है उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस बुक में कुल 14 चैप्टर्स है। तो हम लोग एक एक एपिसोड में एक एक चैप्टर की डीप मीनिंग को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं पहले इस बुक के बारे में आप सबको कुछ बता देता हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल का लिखा वन ऑफ द बेस्ट बुक में माना जाता है, और मेरे हिसाब से भी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक एवर रिटन। ये बुक एक्चुअली एक बहुत बड़े रिसर्च का कंक्लूजन है जो कि किया गया था उस टाइम के बहुत सारे सक्सेसफुल इनोवेटर्स के ऊपर, ये जानने के लिए कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं जो कि उन्हें आम आदमियों से, आम लोगों से डिफरेंट बनाती है। किसी को भी अगर सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए एक सक्सेसफुल माइंडसेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा माइंडसेट क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेस चाहिए वो इस बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कमिटमेंट करना चाहूँगा आप लोगों से कि इस बुक के ख़त्म होते ही आप लोगों के माइंडसेट में कोई ना कोई तो पॉजिटिव चेंजेस आना ही आना है। तो चलिए इस बुक के पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इसका जो पहला चैप्टर है वो है डिज़ायर। पहले तो ये समझते हैं कि डिज़ायर एक्चुअल में है क्या और वो शुरू कहाँ से होता है। तो डिज़ायर इज समथिंग विच यू वांट इट फ्रॉम योर हार्ट एंड सोल, कि आपको ये लगता है कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए और मैं कर सकता हूँ। आपको बिलीव है, आपको एक चीज़ हर कीमत पे चाहिए। अभी अगर हम लोग बात करें कि डिज़ायर की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ मियरली एन होप, जहाँ से हम लोग इस डिज़ायर की शुरुआत करते हैं। होप कह लीजिए, विश कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो कि कंस्टेंट थिंकिंग से आपको लगने लगता है कि हाँ, शायद ये पॉसिबल है। और जिस दिन ये शायद आपके यकीन में बदल जाए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और मुझे ये चाहिए ही चाहिए, बस वही डिज़ायर है और कुछ नहीं है। उसी तरह डिज़ायर शुरू होता है लाइफ में। अगर हमें कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है ना, उसके लिए हमें एक एम चाहिए, एंड वी मस्ट बी डेफिनेट अबाउट दैट एम कि हमें लाइफ से चाहिए क्या। एक्चुअली हमें पता होना चाहिए, और बस चाहिए क्या नहीं, हमें कितना चाहिए वो भी हमें जानना चाहिए। वी मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ एंड हाउ मच वी वांट। चलिए समझते हैं, कोई भी गोल जो लाइफ में अचीव किया जाता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। क्या कोई भी गोल पहले एक ड्रीम नहीं होते? आज तक किसी ने भी कुछ भी अचीव किया है लाइफ में, कुछ बड़ा अचीव किया है, क्या उसके लिए वो पहले एक ड्रीम नहीं था कि काश ऐसा कुछ हो जाए, कि क्या ये हो सकता है? जो कि कंस्टेंट एंड रिपीटेटिव थिंकिंग की वजह से हमें लगने लगता है कि हाँ, ये हो सकता है शायद, क्या मैं ये कर सकता हूँ, जो कि विश बन सकता है, विश बन जाता है। और फिर कंस्टेंट रिपीटेटिव थिंकिंग की वजह से वो डिज़ायर बन जाता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा। और फिर आता है प्लानिंग। प्लानिंग हाउ यू वांट टू अचीव दैट गोल, व्हाट यू वांट टू डू टू अचीव दैट गोल। फिर आता है एक्शन। अभी प्लानिंग हो गया, ड्रीमिंग हो गया, सब कुछ हो गया, अभी तो एक्शन लेना है। तो हम लोग पहले ही एक्शन की तरफ नहीं बढ़ सकते कि एक दिन सपना है कि हाँ, ये कर लेते हैं और हम उसकी तरफ बढ़ चुके। ऐसे नहीं होता। एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, एक कंप्लीट माइंडसेट होता है, जिसकी वजह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा ही होता है। मान लीजिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर वाना बी एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको पहले एक्शन नहीं लेना है कि आपको लगता है कि ये हो सकता है, और आपने जल्दी से कुछ भी एक्शन ले लिया, किसी के भी अगेंस्ट जाके आपने एक्शन ले लिया, फिर आप पछताते रहे। उसके लिए आपको एक पहले प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, और उस प्लानिंग के पहले आएगा आपका विश, क्या आप ये कर सकते हो, आपका बिलीव, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद आएगा प्लानिंग, फिर आएगा एक्शन। तभी आप कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे, आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या फिर कुछ भी किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल बन पाओ। इस बुक में एक बहुत अच्छा लाइन दिया हुआ है कि इफ़ यू डोंट सी ग्रेट रिचेस इन योर इमेजिनेशन, यू विल नेवर एवर सी देम इन योर बैंक बैलेंस। अभी तक जो मैंने बोला है, क्या इस लाइन में वही नहीं है कि अगर हम लोग खुद पे ये यकीन ना कर पाए कि हम लोग ये अचीव कर सकते हैं, तो क्या वो काम अचीव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर हमें ये इमेजिन ही ना कर पाए कि हम लोग कुछ लाइफ में बड़ा अचीव कर सकते हैं, देन तो डिज़ायर आने का कोई सवाल ही नहीं होता है, बिकॉज डिज़ायर स्टार्ट्स फ्रॉम इमेजिनेशन। और अगर डिज़ायर नहीं आया, देन तो हम लोग सक्सेस के बारे में सोच भी नहीं सकते, बिकॉज सक्सेस पाने के लिए डिज़ायर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और यू कैन से इट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अभी के टाइम में वर्ल्ड नीड प्रैक्टिकल लीडर्स। हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए कि
कोई कहीं से कुछ रट के आ गया और वही रिपीट कर रहा है। नहीं, हमें प्रैक्टिकल ड्रीमर्स चाहिए जो कि अपने ड्रीम्स को एक्शन में तब्दील करने का हिम्मत रखे और वो कर पाए। अगर हम लोग बात करें ड्रीमर्स के बारे में, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे टीचर्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स बहुत क्रिएटिव होते हैं। वो लोग कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहते हैं, जस्ट दे नीड ए स्लाइटली मेंटली एक पुश चाहिए उनको, कि कोई आके उनको बता दे हाँ तू कर सकता है। तो मैं मानता हूँ इसमें टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, बिकॉज प्रैक्टिकल ड्रीमर्स जो है ना, वो टीचर्स बना सकती है, रियलिटी में कन्वर्ट कर सकती है, कि उनको स्टूडेंट्स को ऐसा बना दे कि दे विल नेवर क्विट। मे बी लाइफ में किसी भी तरह का फेलियर आ जाए, वो लोग हार ना माने, उन्हें पेशेंस हो, ओपन माइंडनेस हो, और वो लोग किसी भी सिचुएशन से डरे ना, बल्कि उससे डर कर सामना करें। ऐसे ही तो आप सोसाइटी को चेंज कर पाओगे। और अगर एक बार ऐसा सोसाइटी बन गया, देन यू कांट इवन इमेजिन कि हम लोग किस स्पीड से, किस गति से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग एज अ सक्सेसफुल पर्सन या एज अ सक्सेसफुल नेशन ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज के टाइम पे देखें, देन क्या हो रहा है, स्कूल में कोई ऐसा बात ही नहीं कर रहा है कि यू कैन व्हाट यू कैन अचीव इन योर लाइफ, कि हम लोग किस एक्सटेंट तक, किस हद तक हम लोग अचीव कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। हम लोग बात ही नहीं करते, क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो मुझे पता ही नहीं था लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। ऐसा लगता था कि हाँ डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन जाओ, फिर 40-50 हज़ार महीने का कमा लो, हो गया बस। बट स्कूल के बाद आपको धीरे धीरे पता लगने लगता है कि रियलिटी तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो अगर स्कूल से ये सिखा दिया जाए कि नहीं, यू हैव टू ड्रीम बिग टू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ, तो सोचिए एक स्टूडेंट के लिए लाइफ में कितना कुछ आसान हो सकता है। अगर एक टीचर उसको एक गाइडेड इंडिपेंडेंस की ओर लेके चले, कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तू गिरेगा तो तू खुद उठेगा, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा कि उठना कैसे और आगे कैसे बढ़ना है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये दिल से चाहता हूँ कि हर स्कूल या कॉलेज में ये सिखाया जाए कि स्टूडेंट्स, यू नीड टू ड्रीम बिग। जस्ट एक ही मोटो होना चाहिए लाइफ में, कि ड्रीम बिग एंड गिव योर एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू अचीव इट। इसमें अगर आप मेरा ओपिनियन ले लें, देन आई वुड से कि वी मस्ट हैव अ डेफिनेट एम एंड वेरी हार्ड डिज़ायर। वो ऐसा डिज़ायर होना चाहिए कि सोसाइटी के या फिर कोई भी हमें कुछ भी बोले, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इट शुड मेक अस स्ट्रॉन्गर, कि हाँ मैं ये करूँगा और मैं सबको दिखा दूंगा कि हाँ, कि देखो, माई थिंकिंग, माई वर्ड, इट्स चेंज माई लाइफ। नॉट ओनली माई लाइफ, इट हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड द लाइफ ऑफ द सोसाइटी इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे सोच की वजह से सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड क्रिएट a पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू एंड प्लस योर सोसाइटी। और एक बार आपका डिज़ायर पक्का हो गया ना, देन फेलियर, छोटे मोटे फेलियर्स ऐसा मैटर नहीं करते लाइफ में, आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख लोगे। नो वन कैन डिफीट यू अनलेस एंड अनटिल आप अपने ऊपर कोई लिमिटेशन बना ले, कि मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, नहीं मेरा तो ये एबिलिटी नहीं है, लोग क्या कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग कुछ भी कहें, बाहर में रहे, हमें बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा डिज़ायर है, और मैं इसको करके दिखाऊंगा, मैं ये करूँगा। दिखाना भी नहीं है, लोगों को दिखाने से भी क्या फ़ायदा होगा, खुद को दिखा दो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। डेली अपने आप को बेटर करते चले जाओ, बस यही है। अगर हम लोग बड़ा एम रखने की बात करें, देन इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सेट ए बिग एम इन लाइफ, बिकॉज इट डजंट नीड एनी मनी और नाइदर मच एफर्ट। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी हम लोग नहीं रखते, बिकॉज बचपन से ही सोसाइटी ने, फैमिली मेम्बर्स ने हमारे माइंडसेट को ऐसे बना दिया गया है कि तेरा तो यही लिमिटेशन है, तू तो इतना ही कर सकता है। हम लोग का बैकग्राउंड ऐसा है, देन मैं ये अचीव कैसे कर सकता हूँ। वही हम लोग को बचपन से सिखाया गया, हम लोग को ये नहीं सिखाया गया कि लिमिटेशंस को ब्रेक कैसे किया जा सकता है लाइफ में। और ये लिमिटेशन तोड़ना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे अननोइंगली हमारे माइंड में ये डाल दिया गया है कि ऐसे लिमिटेशन सेट कर दिए गए हैं, तो हम लोग नोइंगली तो ये कर ही सकते हैं कि हाँ, लोगों ने बोला है कि तू ये इतना कर सकता है, बट मैंने थोड़ी ना माना है। मैं नहीं मानूंगा कि मैं इतना अचीव कर सकता हूँ, मैं हर एक लिमिटेशन को तोड़ सकता हूँ। बस रेगुलरली अपने आप को एक ही चीज़ रिपीट करते जाना है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। यही अगर हम लोग डेली मंत्रा बना ले,
टाइम पे ऐसा होगा कि कोई भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आ जाए आपकी लाइफ में, कोई भी बड़ा से बड़ा काम आ जाए, आप आसानी से कर लोगे। आपको कोई एडिशनल एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। हाँ, फिजिकली आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, मेंटली आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बट ये नहीं सोचोगे कि क्या मैं कर सकता हूँ। देर इज़ नो क्वेश्चन, इफ आई वांट टू डू इट,